गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे किसान। थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी आप लोग देख लिया करें। सामान्य आधारित विषय से रिलेटेड है, क्योंकि कृषि उत्पादकता और कृषि पूरा पर्यावरण ग्रामीण विकास ये आपका सामान्य आधारित विषय में है। तो धान गेहूँ ये सब आपका उसी में है। कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, क्या सुझाव दें, रासायनिक खाद का उपयोग, कीटनाशक, ये सब चीज़ें हैं। तो पराली यहाँ एक टॉपिक बनता है आपका। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि गाजीपुर में एक राइस मिल है, सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड, और इसके अंदर एक ये धान कूटती है। धान में से जो पॉलिश निकलता है, धान को अंग्रेजी में पैडी कहते हैं। तो धान में से जो पॉलिश निकलता है राइस मिलों में, उसको आप लोग ब्रान कहते हैं। तो ब्रान से तेल निकालने के लिए एक सॉल्वेंट प्लांट लगाया जाता है। तो सॉल्वेंट प्लांट भी यहाँ पे है। और उसके बाद जो इसके छिलके निकलते हैं, धान के भूसी जिसको आप कहते हैं, तो उसमें चावल नहीं रहता, सिर्फ भूसी रहती है। उससे बिजली बनाई जाती है। तो इस भूसी में जो है थर्मल एनर्जी, पावर प्लांट बनाने के लिए थर्मल एनर्जी चाहिए होती है। जैसे घर में गैस आपका होता है, प्रेशर कुकर ना, तो कुकर में आपकी गैस बनती है, तो गैस वो बाहर निकलती है। तो इसमें एक बॉयलर होता है जिसमें गैस बनने के लिए पानी रहता है। तो जलने के लिए कहीं कोयला यूज होता है, जैसे सोनभद्र वगैरह में, और यहाँ पर धान की भूसी यूज होती है। तो धान की भूसी और कोयले में संबंध क्या है? तो धान की भूसी में जो तापीय ऊर्जा है वह जो है, और कोयले में तापीय ऊर्जा किलो कैलोरी में होती है। तो किलो कैलोरी अगर आप कोयला में लें तो नॉर्मल अगर आप देखें तो 4200 से 4300 किलो कैलोरी होता है। और धान की भूसी को अगर आप देखें, तो गन्ने की खोई को देखें, तो आप इसके अंदर करीब 3200 होती है। तो अगर आप तुलना करें तो 1.25 मतलब 1.25 किलो धान की भूसी बराबर 1 किलो कोयला इस थर्मल पावर प्लांट के लिए हो जाता है। अब बात आती है पराली की। तो पराली भी उसी धान की भूसी का एक अंग है। तो इसको अगर रीपर से हम काट के गोल बना के, क्योंकि ये भी तो छोटा छोटा, इसको चारा मशीन में जैसे बाला जा सकता है, उसको छोटा किया जा सकता है। और इसको भी इसमें मान लीजिए थर्मल एनर्जी हो सकता है थोड़ी कम हो, 3200 किलो कैलोरी ना हो, तो इसको उस अनुपात में उस बॉयलर में डाल के उससे बिजली बनाई जा सकती है। ये मेरा एक आपको एक एक सुझाव कह लीजिए, एक मेरे मन में विचार बात में आई, तो ये मैंने अपनी बात कही। अगर इसको इस पर डिस्कस करना हो तो बैठ के डिस्कस भी किया जा सकता है। लेकिन पराली जलाने का मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि पराली किसान खेत में ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से जो बैक्टीरिया हैं खेत के वो तो मर जाएंगे ना। तो पराली अगर उसमें निकलती है, पहले पशु आहार में हम लोग यूज कर लेते थे, पशु चारा वगैरह में। अब तो गाजीपुर में थर्मल पावर प्लांट बायोमास का है। तो बायोमास का मतलब पराली आपके लिए कूड़ा कचरा है। और सामान्य आधारित विषय में हम आपको कूड़े कचरे का प्रबंध पढ़ाते भी हैं। आपको हम ये चीज़ बताते हैं कि जो है आप गोबर से गोबर प्लांट कैसे बनाते हैं, बायोगैस कैसे बनाते हैं। तो उसी तरह से पराली को मैडम महोदय से और यहाँ के जो भी महोदया से और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि पराली को अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यह जो है बायोमास के रूप में इससे एथेनॉल वगैरह बनाने की बात तो चली रही है। साथ ही साथ हमारे पास तो यहाँ ऑलरेडी है, और उसमें जो है इसको पराली को दिया जाए तो पराली की कीमत किसान को मिल जाएगी। और ये काम चूँकि सुखबीर एग्रो एनर्जी इंडस्ट्री जो है आपकी, ये भारत सरकार की इंडस्ट्री है, तो इसको तो खुद कटवा लेना चाहिए जितनी भी पराली हैं अपने जो है संसाधनों से।
और इनको भी बायोमास मिल जाएगा, किसान जला ही रहा है, फिर तो ये फ्री में मिल जाएगा, सिर्फ कटवाने का जो लगेगा। और ये सारा कटा के रख लें। पहले ये लोग रहर का डट्ठा 2006, 7, 8, 9 में करंडा में ये लोग रहर का डट्ठा इन लोगों ने इकट्ठा किया है, तो पराली क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। पराली के अंदर भी रहर के डट्ठे में ठीक है 3200 किलो कैलोरी करीब होती है, लेकिन पराली में मान लीजिए 2000 भी है, तो उस अनुपात में हम इसको ज़्यादा डाल देंगे जलाने के लिए बॉयलर में। तो बॉयलर मतलब वही प्रेशर कुकर है समझ लीजिए। तो छात्रों, सामान्य आधारित विषय में कभी आप क्लास में उठाएंगे इस टॉपिक को, तो ज़रूर हम लोग बात चर्चा करेंगे कि ग्रामीण कैसे ये चलता है। बहुत आसान सी चीज़ है, और प्रेशर कुकर से जो गैस निकलती है उसी से टरबाइन चला दी जाती है। और घर में आप जनरेटर रखे हैं तो हाथ से आप जो है उसको घुमा देते हैं, तो बिजली अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है। अल्टरनेटर आप जानते ही हैं, एसी पैदा करने वाला, तो ये 11 किलो वोल्ट पैदा हो जाता है। अब इसी 11 किलो वोल्ट के लिए को आप 32 करके और तलवल में दे देते हैं। यही तो है इसके अंदर। मैंने आपको एक वीडियो भी इसके ऊपर कागज़ में बना के दिया है। तो कोई चीज़ समझना चाहिए, जानना चाहिए, और अपनी बात को रखनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि पराली जो है किसानों कोई जो है बाज नहीं आ रहे हैं, तो किसान बेचारे आखिर में उस पराली का अगर उनका उपयोग करा दिया जाए तो संभव है। और इस पर अगर आप विचार करें समाज, तो ये चीज़ ख़त्म की जा सकती है। पराली ना जलाएं। पराली वास्तव में जलाना खेत के लिए उचित नहीं है। मैं इस बात में समर्थन हूँ, क्योंकि सामान्य आधारित विषय में पढ़ाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि नहीं जलाना चाहिए, और बैक्टीरिया मर जाते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए। और आज मैं एक वीडियो आपको और दूंगा पेपर 1 का, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। मतलब आएगा क्या, बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट्स में, जैसा मैंने सामान्य आधारित विषय में दिया आपको कि उतना आप पढ़ लीजिए। तो अगर आपके पास दिमाग में वो सारे टॉपिक क्वेश्चंस हैं जो 25-30 सवाल मेरे हैं, 25 हैं, तो आप फेल नहीं होंगे। सेकेंडली आज का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे देना है, तो तरंग और गति, तरंग और ध्वनि का सिद्धांत पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें कि आप अगर पढ़ लिए इतना, अगर आपके दिमाग में रहा, आप क्लास में भी हो चुका है, वीडियो में भी हो चुका है, तैयारी करनी ही है। और थोड़ा कोरोना से अलर्ट रहें और मास्क का यूज़ करें। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।